साथियों नमस्कार। आर इंडिया न्यूज़ में आपका स्वागत है। साथियों आज हम खड़े हैं हलियापुर बेलवाई मार्ग पर, जो बौराहवा मार्केट है, बिंदेसरीगंज बाज़ार है, बौराहवा ग्राम सभा मानी जाती है ये। तो हम आपको ले आए हैं आज एक ऐसे अस्पताल से जो समस्याओं से भरा है पूरा। सरकार स्वास्थ्य सेवाओं को सुचारू रूप से चलाने के लिए तमाम योजनाएं चलाती है, लेकिन उन योजनाओं का लाभ आम आदमी को कितना मिल पाता है, ये एक बड़ा सवाल है। हम खड़े हैं एक ऐसे अस्पताल पर जो अभी आधा बना के छोड़ दिया गया, और उसकी स्थिति क्या है हम उसे रूबरू कराएंगे। इतने बड़े कोविड काल को लेके सरकार इतनी संजीदा दिखी, हर विद्यालय को कोविड रूम बनाया, अस्पतालों को डॉक्टरों से भर दिया, लेकिन एक ऐसा अस्पताल है जहां हम आपको दिखाएंगे कि इतने बड़े अस्पताल में कितने लोगों को स्वास्थ्य लाभ मिल सकता था, लेकिन अधूरा रहते के चलते ये लाभ नहीं मिल पाया। हम दिखाएंगे, ये बगल में दीवार के पास हम गेट से एंट्री किए हैं और दीवार को छू कर बताएंगे कि इसकी स्थिति क्या है। ये दिखाएंगे कि जो ये दीवार बनाई गई, इसके मटेरियल का रेशियो क्या है, आप इसका देखकर अंदाजा लगा सकते हैं। हम अंदर भी ले चलेंगे आपको। इस अस्पताल की जो अस्पताल बनाया गया, ये कितने खर्च पर बनाया गया और उस खर्च का क्या फायदा मिला लोगों को। ये जीने से आप अंदर आ रहे हैं, जीने से आप देख सकते हैं कि इसकी स्थिति क्या है। हमें कुछ नहीं बताना, आप अपनी आंखों से देखकर सरकार के इस खर्च किए गए पैसे का अंदाजा लगाइए कि कितना लाभ मिल रहा। ये खिड़कियां हैं, लेकिन इसके अंदर लगे हुए सारे डैमेज हैं। ये दरवाजा लगाया गया, दरवाजा है, खिड़की गायब है। आगे आएंगे, ये टाइल्स लगी है। सोच लीजिए सरकार कितना पैसा गरीबों का टैक्स का खर्च करती है कि लोगों को लाभ मिले, लेकिन सब जीरो है, सारा जीरो है। ये देखिए, इसमें आप देखिए गौर से, इसमें उस आपके ही खून कमाई का लगा हुआ टैक्स पे करके ये आया है, और काज कहां पड़ा है। ये शौचालय है, ये शौचालय आप देखिए, टाइल्स उखड़ी पड़ी है, तोड़ फोड़ एकदम बिल्कुल डैमेज है। अब आप सोच लीजिए कि आपका पैसा कहां जा रहा है। ये देखिए गंदगी भरी पड़ी है। आगे भी दिखाएंगे आपको, ये गलियारा है, इससे सारे कमरे जोड़े जाते हैं। लेकिन अरे आप इधर भी दिखाएंगे, कितना बड़ा अस्पताल है कि आखिर आप सोच सकते हैं देखकर कि कितना बड़ा अस्पताल है और कितने बेड लग सकते थे। ये देखिए तोड़ तोड़ के कैसे निकाला गया, खिड़की गायब है। पीछे सारी स्थिति हम आपको अवगत कराएंगे। नजारा देखकर शायद आप दंग रह जाएंगे, इसको कितना पैसा पानी की तरह बहाया गया और सब जीरो साबित हो रहा। लोग एक कमरे के अस्पताल में अपना इलाज करा रहे हैं, जहां आपको बता दें कि ये देखिए अब ये भी तोड़ा जा रहा, कब का निकाल लेंगे कुछ पता नहीं। चोर पूरी तरह गंदगी भरी पड़ी है। ये बाहर खुलता है। आगे भी दिखाएंगे ऐसी भी बिल्डिंग जो बनाने के समय ही बिल्डिंग डैमेज हो गई, बाद में उसे थोड़ा सा मसाला लगा के ठीक किया गया। हम ले चलेंगे आपको। आप सोच सकते हैं कि ये इस अस्पताल में कितना स्वास्थ्य लाभ मिल सकता था। सरकारें स्कूल ढूंढती रही, लोगों को घरों में कैद करती रही, और अस्पताल आप ये देखिए, क्या कहेंगे, ये किसी भूतिया अस्पताल से कम। अब गालियां भी लिखी गई, फिलहाल इसको छुपाएंगे हम, गालियां नहीं दिखाएंगे हम। ये देखिए खिड़की गायब है। अब ऐसे में क्या कहा जाए। ये आपको बता दें, ये अस्पताल 92.10 लाख रुपए का बना। बाद में वित्त कम होने के चलते सरकार के पास 1,82 करोड़ रुपए और मांग की गई, लेकिन पैसा संग न होने की वजह से अस्पताल अधूरा पड़ा है। लेकिन जो बना है वही कायदे का कितना है, ये आप देख सकते हैं। हम आगे भी ले जाएंगे, आगे हम आवास की तरफ भी ले चलेंगे, जहां डॉक्टरों के रहने के लिए आवास बनाए गए। आपको एक बात और बता दें जो सबसे अहम है, यहाँ थोड़ी दूर पर एक कमरे में बिंदेसरीगंज का जो अस्पताल आया, जब से पीएससी चलेगी, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र बनाया जाएगा, तब तक इसे एक कमरे में चलाया जा रहा। लेकिन आपको बता दें, वो एक कमरे में चलते चलते 10 साल गुजर गए, उसकी अपनी बिल्डिंग नहीं मिली और एक भाड़े के कमरे में है। आपको बता दें, और आपको ये जानकर ये आश्चर्य होगा
कि वहाँ दवाओं को रखने के लिए कोई सुविधा नहीं, लोग चले जाते हैं खड़े खड़े अपना इलाज करा रहे हैं, किसी को कोई मतलब नहीं। ये देखिए, ये बिल्डिंग है, ये आवास है, आप इसे कह सकते हैं, डॉक्टरों को रहने के लिए ये बनाया गया। लेकिन अंदर जाएंगे तो इसमें रात को शायद भूत ही रह पाएंगे, इंसान तो बहुत मुश्किल कोई रहेगा। अंदर आएंगे, हम अपने साथी से कहेंगे कि एक एक चीज आपको दिखाए और आप जुड़े इन चीजों से। देखें, ये सत्ता बदलती है तो लोगों के कार्य बदल जाते हैं। वर्तमान सरकार कहती है कि स्वास्थ्य सेवाओं के लिए मैंने सारे जितने हैं सारे प्रयोग कर लिए, उन प्रयोगों में से एक अस्पताल ये भी है। हम आगे भी ले चलेंगे, ये दिखाएंगे साथी को, पूरा दिखाइएगा, लोग देखें और जानें। ये लोगों के टैक्स से बना हुआ अस्पताल है। कम से कम सरकारों और अधिकारियों को ये चेतना चाहिए कि कम से कम जो पैसा खर्च हुआ उसका सदुपयोग हो जाए। ये देखिए, ऐसे नहीं, ये एक अस्पताल नहीं है। आप देखेंगे तो जिले में ऐसे ना जाने कितने एनएम सेंटर होंगे, ये कितने और अस्पताल होंगे, वो सारे ऐसे के ऐसे पड़े हैं, न तो उसमें नर्स बैठती है, न अस्पताल में डॉक्टर। और आप ये देखेंगे, सबसे इंसान बीमार होकर अस्पताल जाता है, वहां बल्दी राय, यहाँ तो पूरा अस्पताल बीमार है, गंदगी बहुत है भैया, इसमें आना नहीं है। साथियों, हम दिखाएंगे आपको इसकी क्वालिटी क्या है। कहते हैं कि किसी भी बिल्डिंग को उसका सीमेंट, उसका मोरंग, वो जो रेशियो है वो रोकता है, लेकिन आप देखकर अंदाजा लगा सकते हैं, ये तोड़ के हम दिखाएंगे आपको कि अंदाजा लगा सकते हैं कि क्या है रेशियो, कैसा बनाया गया, ये कार्यदायी संस्थाओं ने क्या किया है। ये सर, ये जवाबदेही जरूर बनती है। ये बड़ा सवाल है कि जवाब देंगे कि नहीं देंगे, हम इधर भी दिखाएंगे। ये सारे जीने तोड़े गए, बाउंड्री तोड़ दी गई, आखिर इतना पैसा जनता का इस पर खर्च हुआ तो उनको लाभ क्यों नहीं मिला? ये लोग कौन देगा इनके सवालों का जवाब? ये देखिए, पूरी बिल्डिंग है, ये भी अभी इस पर कोई छूने तक नहीं आता। हम तो ये कहेंगे कि बहुत कम लोग आए होंगे इसे टच करने, यहाँ कोई नहीं आता, लेकिन चोर आते हैं। मैं दारू की बोतलें भी आपको दिखाऊंगा, यहाँ पड़ी मिलेंगी, लोग यहाँ बैठकर दारू पीते हैं, अड्डा बना रखे हैं इसको। सरकार ने अस्पताल नहीं, अब हम ये कहेंगे कि दारू का अड्डा बना दिया है। लोग आए अपने, चोर उचक्के मवाली सबके लिए ये विश्राम। साथियों, ये देखिए, ये आपको भी बता रहे थे कि ये शराबियों का अड्डा है। ये मैकडॉवेल की बोतल पड़ी है, आप देखकर अंदाजा लगा सकते हैं ये मैकडॉवेल है। गिलास पड़े हैं, तमाम चीजें, नमकीन के पाउच, ये देखिए, ये सारी चीजें पड़ी हैं। फिलहाल जो भी है वो गिलास पड़े हैं। अब आप अंदाजा लगा सकते हैं कि अस्पताल में क्या चल रहा है। मरीजों के इलाज तो फिलहाल नहीं चल रहा, और क्या क्या चल रहा है ये आप देखेंगे। मरीजों का इलाज आप तो देखेंगे कि नहीं चल रहा। ये देखिए, पूरी बिल्डिंग चारों तरफ से बाउंड्री बद्ध है, निर्माण कार्य 70% हो चुका है। बाउंड्री के अंदर जो भी निर्माण हुआ उसको हमने आपको दिखा दिया, वो आवास है। ये गिट्टियां अब भी पड़ी हुई हैं, लेकिन इसका निर्माण अब आगे कब पूरा होगा ये सरकार पर निर्भर है। सरकार उस बजट को सैंक्शन करती है तब पूरा होगा। आगे हम अस्पताल भी दिखाएंगे, जिस अस्पताल में बैठकर, किराए का अस्पताल है जिसमें बैठकर डॉक्टर साहब इलाज कर रहे हैं। साथियों, चलते हुए हम आए हैं, एक दुकान पर बैठे हैं जो बिंदेसरीगंज मार्केट है, और बिंदेसरीगंज का ही अस्पताल है जिसे आपको अभी थोड़ी देर पहले जोड़े थे। ये भाई साहब बैठे हैं, हम इनसे पूछेंगे कि बिंदेसरीगंज अस्पताल को लेकर इनकी क्या प्रतिक्रिया है। क्या कहेंगे भैया, आपके यहाँ अस्पताल जो बनाया गया, मतलब मान के चलिए लगभग करोड़ों रुपए खर्च किए गए, उसका लाभ लोगों को नहीं मिल पा रहा, क्या कहेंगे, आपकी क्या प्रतिक्रिया है इस पर? उसको बने हुए करीब 7-8 साल हो गया है, ठीक ना। उसमें छुट्टा जानवर बंद किए जाते हैं, जहाँ जहाँ इंसानों का इलाज होना है वहाँ जानवर बंद किए जाते हैं। बदहाली का स्तर बहुत आप देख ही आ रहे हैं। और सुखबड़ेरी वहाँ मोड़ पे भाड़े के किराए पर मतलब अस्पताल चल रहा है, डॉक्टर वहाँ बैठ रहे हैं, बैठना यहाँ चाहिए। मतलब शासन से लेके प्रशासन तक इस अस्पताल की किसी कोई परवाह नहीं है। कितने लोग मतलब इलाज के भाव में मर मर जा रहे हैं। नहीं, इलाज जैसे आपातकालीन स्थिति आ जाए, किसी को भर्ती करना हो तो आप कहाँ लेके जाते हैं? रात के टाइम हो जाए, कहाँ लेके जाएंगे आप? कहाँ लेके जाते हैं? बल्दी ले जाते हैं। प्राथमिक स्वास्थ्य के तो सुल्तानपुर रिफर करेंगे, वहाँ ले जाएंगे। यहाँ कुछ ही नहीं है बगुराव में। अस्पताल बना है, कागज पत्तर पे बना है, बिल्डिंग जर्जर हो गई है, आधी बिल्डिंग फट चुकी है, दरवाजे उसके खोल खोल चोर उठा ले गए हैं, खिड़कियां तोड़ ले गए हैं। कितना उसमें पत्थर रखा था, पत्थर भी सब गायब हो गया। कितनी उसमें गिट्टी मोरंग थी, वो भी सब चली गई। ठेकेदार लापता है यहाँ का, जो बनवाया है वो कहता पेमेंट नहीं हुआ है, इसी बीच मझधार में सब चल रहा, झूल झुलैया का खेल हो रहा।
अरे ये तिवारी जी बैठे हैं, हम तिवारी जी से भी बात करेंगे। क्या कहेंगे अस्पताल के बारे में? अस्पताल के बारे में भैया हमें सब ये चाहते हैं कि चले बढ़िया। चलत तो ना है ना? अब मजबूरी है, सरकार के पास पैसा ना है, ना है कि ठेकेदार पैसा ना पाए, एक तो ठेकेदार बता सके। सीएमओ साहब से बात की गई तो वो बताए कि हमने पैसा बजट के लिए सरकार के पास भेजा है लेटर, लेकिन अभी तक नहीं हुआ। तो ये जब पूछा गया तो उन्होंने कहा 1,82,00,000 रुपए के खर्च पर, मतलब खर्च आएगा इसका। लेकिन जितना अभी खर्च हुआ उसकी स्थिति आप देख रहे हैं, क्या कहेंगे उस पर? हम लोग तो सोचेंगे कि जो है सरकार उस पर पैसा आवंटन करे और उसके बाद बढ़िया चलावे का, ठेकेदार एक बनवाओ पहले। पीछे अस्पताल आपके कमरे में चलाया जा रहा है, और हम तो बहुत परेशान है, जनता यहाँ की बहुत परेशान है। क्या स्थिति है उसकी? सुविधाएं क्या क्या है वहाँ? वहाँ सुविधाएं एक बेंच रखी है और उसके बाद एक पंखा है छोटा से, वही सुविधा मिल रही बस। और फार्मासिस्ट बेचारू चलाता हूँ इसे। डॉक्टर नहीं है? डॉक्टर कभी कभी आते हैं। कोई अपॉइंटमेंट हुई है वहाँ की डॉक्टर की? अपॉइंटमेंट तो है ही बा। तो डॉक्टर कहाँ चले जाते हैं? अब उनसे पूछा जाए कहाँ चला जाए तो सरकार व्यवस्था ना करती है, तो कैसे बैठे डॉक्टर हुआ। क्या कह रहे हैं? भैया वहाँ किसी न किसी की नियुक्ति हुई है, लेकिन जब उनके जो है वही चला रहे हैं, वहाँ आते नहीं तो डॉक्टर बल्दीराज फुर्सत नहीं है, यहाँ कहाँ आएंगे? पेशेंट होता है तो उसको, जब सीरियस पेशेंट होता है तो यहाँ से कह देंगे वहाँ प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र जाओ बल्दीराज से अच्छी, यहाँ से वहाँ रिफर कर देंगे। यहाँ से वहाँ की दूरी 2 किलोमीटर है। जो इनके बस में होता है उसको देखते हैं, जो इनके फिलहाल आपको लाभ नहीं मिल पा रहा? लाभ कोई नहीं। कौन सा लाभ मिलेगा जब अस्पतालें नहीं, सब कमरा बना तैयार है, बिल्डिंग फट जा रही, दीवारें फट गई हैं, उसमें जानवर बंद हैं, इसमें एकियों का अड्डा है, वहाँ पे गंजेड़ी गांजा पीते हैं बैठ बैठ के, जानवर ले जाकर उसमें बंद कर देंगे। एक प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र बनाया जा रहा था सन 2015-16 के दौरान ये बना, लेकिन बनते ये अधूरा रह गया। पैसा गरीबों का बिल्कुल पानी की तरह बहाया गया, स्वास्थ्य लाभ लोगों को नहीं मिल पा रहा। क्या कहेंगे इस पर? क्या कहेंगे? क्या कहेंगे, सरकार की कमी है और का है। देखा इसमें शुद्ध पैसा नहीं लगा रहे हैं, रद्दी माल लगा रहे हैं, ईंटा पीला लगाए हुए हैं, सीमेंट जो है वो कम मात्रा में लगा रहे हैं, बालू सब में लगाए हुए हैं, दीवार अब गिर रही है अभी। आप देखेंगे कि उसमें जो खिड़कियां लगाई गई, दरवाजे लगाए गए, लाइट के जितने उपकरण लगाए गए सब उखाड़ लिए गए हैं। अब कौन उखाड़ रहा? चोर ले गए कि या कोई जो उसके ठेकेदार हैं उनके जो लोग रहे वो उखाड़ ले गए? क्या कहेंगे कि सरकार इस पर कितना ध्यान दे रही है? आपको एक अस्पताल मिला है यहाँ जो भाड़े के कमरे में चल रहा, तो ये अगर ये नहीं आया, आपके यहाँ अस्पताल ये आना चाहिए था। हमारे यहाँ आना ही चाहिए था ना, प्राइवेट बिल्डिंग में चल रहा है, अगर वही यहाँ आ जाता। अच्छा, कितना लाभ मिल रहा उसका? काफ़ी लाभ है, पांडे जी आए हैं, लाभ काफ़ी मिल रहा है, लेकिन वो प्राइवेट में है, सरकारी में आ जाता ज़्यादा लाभ। किसी को ऐसे जैसे कोई बीमार हो जाए और उसे बेड की जरूरत हो, तो ऐसे में ये अस्पताल अगर बन जाता तो आपको लाभ मिलता। काफ़ी लाभ मिलता हमको। और अगर नहीं बना है तो आपको कहीं दूर भटकना पड़ता है। वो तो बाहर जाना ही पड़ेगा, मजबूरी है। नहीं तो अगर अस्पताल बन जाता तो हम लोग किसानों के लिए फायदेमंद रहता। क्या कहेंगे? हम कहेंगे सरकार इसको जल्दी मरम्मत कराओ इसकी, और यहाँ जल्दी खुलवा दे अस्पताल। अस्पताल के बारे में, अस्पताल बना और अभी तक पड़ा है अधूरा, या अस्पताल बन जाता तो लोगों को लाभ मिलता। जो अभी किराए के अस्पताल में लोग जा रहे हैं, जहाँ न तो बैठने की सुविधा है, न दवाइयों को रखने के रख रखाव की कोई सुविधा है। क्या कहेंगे? तो यहाँ का चालू हो चाहिए। बना तो नहीं, चालू कैसे होगा? अरे कुछ तो बनाया है। हाँ, आपने देखा कभी अस्पताल में जाके उसकी स्थिति क्या है? तो गोरू चरा थी हम। बिल्डिंग की स्थिति देखी आपने? बिल्डिंग एकदम जर्जर भया है। क्या कहेंगे भैया? भैया बना ही नहीं है, अस्पताल जो बना है वो यथास्थित ही है वैसे, ना कोई 2-2 कार्यकाल पूरा हुआ सरकार का, कोई ध्यान देने वाला ही नहीं। आप अंदर गए हैं, देखे होंगे, उसकी खिड़कियां उखाड़ ली गई, उसके दरवाजे उखाड़ लिए गए, उसके टाइल्स तोड़े गए, उसके शौचालय के सारी सीटें उखाड़ ली गई। इसका जिम्मेदार कौन होगा? शासन प्रशासन होगा, और कौन होगा? सब ये आम जनता पे बोझ पड़ रहा है ये, ठीक है। इसका जिम्मेदार शासन प्रशासन होना चाहिए, उसी को होना चाहिए। जो बैठे जिम्मेदार लोग हैं, जो बैठे हैं कुर्सी पर 10 साल से 15 साल से,
उनकी जिम्मेदारी बनती है, उनका दायित्व बनता है ये। साथियों, हम आपको भी थोड़ी देर पहले मैंने आपको उस अस्पताल से जोड़ा जो जर्जर बिल्डिंग है, जिसमें इस अस्पताल को शिफ्ट होना था। मैं ऐसी जगह भी आपको ले आऊँगा जो भाड़े के, मान के चलिए एक कमरे में अस्पताल चल रहा है, डॉक्टर साहब बैठे इलाज कर रहे हैं। यहाँ देखिए भीड़ भी बैठी है, जिन्हें बैठने के लिए शायद चेयर भी नहीं है। किस तरीके से लोग बैठते हैं आप देख सकते हैं कि ये एक चेयर है, इस पर बाकी सारे लोग खड़े हैं। आप देख सकते हैं कि दवाओं के रखरखाव के लिए क्या व्यवस्था है। ऐसी भी कई दवाएं होंगी जिनको फ्रीजर की ज़रूरत होगी। अब फ्रीजर कहाँ लगेगा, यहाँ बिजली लाइट की जो भी व्यवस्था हो, कितनी आती है कितना नहीं, ये भी देखना है। आप देख सकते हैं कि ये माता जी बैठी हैं। अगर यहाँ कोई चेयर होती, कोई सुविधा होती तो ये उस पर बैठी मिलती, लेकिन यहाँ जमीन पर बैठकर इलाज करा जाए, छोटा बच्चा है। अगर यहाँ देखा जाए अभी बढ़िया गर्मी होने लगे, ये एक पेड़ का सहारा ही है कि यहाँ छाँव मिलेगा। ये डॉक्टर साहब बैठे हैं, एक कमरा शायद बगल में ये सिलाई मशीन का है। यही एक कमरा है जिस पर ये पूरा एरिया का जो भी मरीज है वो यहाँ आता है। कितना लाभ मिल रहा है ये डॉक्टर साहब जानते होंगे। फिलहाल अस्पताल आपको दिखा चुके हैं, यहाँ का सारा सिस्टम आप देख रहे हैं। धन्यवाद, जय हिंद।